पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, हम आदर देते हैं आपके वचन को, क्योंकि आपका वचन ही प्रथम स्थान है हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन को बदल के रखने के लिए और बेदारी लाने के लिए हमारे जीवन में। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वचन से हमारा जीवन जो है पूरा बदल जाता है पिता। हर एक क्षेत्र, हमारे रिश्ते, हमारे फाइनेंसेस, हमारे पैसे, सब कुछ, हमारा सेहत, सब कुछ अच्छा हो जाता है, धन्य हो जाता है आपके वचन के द्वारा। इसलिए आज हम पवित्र आत्मा के सामने झुकते हैं और कहते हैं, पवित्र आत्मा, हम सुनने के लिए तैयार है। एक ऐसे मन लेकर आए हैं हम पवित्र आत्मा कि आप हमें सिखाए, क्योंकि सिखाने वाला बहुत कुछ सिखा सकता है, पर हमारा मन तैयार होना चाहिए। आज हम क्षमा मांगते हैं पिता, और हम कहते हैं कि आज हमारा मन तैयार है, हमें सिखाओ, हम ध्यान देंगे और हम अपने जीवन को बदल के रखेंगे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर। इफिसियों का किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन और फिर दूसरे वचन। पहले वचन में हमने सीखा था कि हम पाप में मरे थे। दूसरे वचन में सीखा था पाप में मरने से पहले क्या था, दुनियादारी। ऐसे ये लोग, दुनिया के लोग चलते हैं, वो पाप में मरे हुए हैं। दुनियादारी से हमें रिश्ता नहीं रखना है, हमें दुनिया से रिश्ता रखना है, दुनियादारी से नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो दुनियादारी से दूर होना है। दुनियादारी क्या है? पिछले बार हमने सीखा था, दुनिया के चीज़ों पे मन लगाना, दुनिया के जो सर्कमस्टांसेस है, सिचुएशंस है, जो कुछ हालात और जो कुछ हो रहा है उस पे मन लगाना दुनियादारी होता है। समझ में आया? ठीक है, आज हम सीखेंगे दुनिया के पीछे वाला शक्ति जो है, पूरे दुनिया को चलाने वाला शक्ति जो है, उसके बारे में। ओके, तो पौलुस कह रहा है, तुम तो स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हुए हो, पर उसके पहले तुम्हें जानना है कि तुम किस कीचड़ से आए हो, किस दलदल से आए हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा हश्र था उस पुराने जिंदगी में। तो इसलिए पौलुस कहते हैं कि पहले तुम तो मरे हुए थे, वरन परमेश्वर ने तुम्हें जिलाया है। ठीक है, उसके बाद पौलुस कह रहा है कि दुनियादारी, दुनिया के लोग कैसे जीते हैं, और उसके बाद कहते हैं दुनिया के लोग ऐसे जीते हैं क्यों? क्योंकि एक शक्ति उनके पीछे है, एक शक्ति उनको प्रभावित कर रहा है, एक शक्ति उनके पीछे है, और उस शक्ति को आज हम नकाब उतारने वाले उस शक्ति का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इफिसियों का किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अब भी आज्ञा न मानने वालों के में कार्य करता है। तो दुनिया के लोग वैसे चलते हैं, इसलिए सामिस्ट ने, भजनकार ने कहा है क्या, कि दुनिया के लोगों से अलग हो जाओ, उठो मत उनके साथ, बैठो मत उनके साथ, चलो मत उनके साथ। भजन संहिता पहला पढ़ो, भजन संहिता पहला खोलो, सबको बाह्याट होना चाहिए पूरा। भजन संहिता उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। ना दुष्टों की युक्ति पे चलता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। आगे, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। समझ में आ रहा है? दुनियादारी से वो अलग है। आगे, दूसरा वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न मतलब मालूम है क्या है? खुश। वही प्रसन्नता जो आप लोगों को मिलता है जब आपको नया मोबाइल फोन मिलता है, वो प्रसन्नता होता है। क्यों? वो मोबाइल फ़ोन को लेके दिन रात ऐसे बैठे रहते हो, अरे नया मोबाइल मिल गया, अरे नए कपड़े मिल गए, अरे नया ये मिला, नया वो मिला। जब कुछ नया मिल जाता है आपका प्रसन्नता और ज़्यादा हो जाता है।
जब एक नए रिश्ते में जुड़ जाते हो तो आप उसकी आदमी या औरत के बारे में सोचते हो, तो वो प्रसन्नता, दिन रात उसी के ख्यालों में खोए रहते हो, वो प्रसन्नता होता है। तो ये बंदा दुनियादारी से प्रसन्न नहीं है, दुनियादारी में बैठता नहीं है, उठता नहीं है, चलता नहीं है। उसका प्रसन्नता दिन रात यहोवा के बारे में है कि यहोवा को कैसे खुश रखूं, यहोवा के वचन में कैसे मगन हो जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसी प्रसन्नता की वजह से आगे क्या होता है, रीड आगे, पे अटेंशन हियर फॉर 1 मिनट, ओके। वचन 3, वह उस वृक्ष के समान है। कौन? यही प्रसन्न बंदा वही वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। उसके प्रसन्नता ने उसको लगाया है, कहा? बहती नालियों के किनारे के पास, जो अपने ऋतु में फलता है। अपने ऋतु में फलता है। आगे, जिसके पत्ते कभी मुरझाते, जिसके पत्ते मुरझाते नहीं है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वो सफल होता है। परिश्रम से सफलता नहीं मिलता है, यहोवा के नियम में प्रसन्न होने से आपको सफलता मिलती है। जो कुछ वो करता है, यहोवा मुझे क्या करना है, ऐसे लोग बोलते हैं, वो गलत है। जो यहोवा के नियम में प्रसन्न रहता है, मगन रहता है, दिन रात उसी में लगा रहता है, जो कुछ वो करेगा सफल ही होगा। यहोवा से पूछने की जरूरत नहीं, यहोवा मैं क्या करूं, क्योंकि आप कुछ भी करोगे सफल हो जाएगा। आप झाड़ू पोछा भी करोगे, वो बिजनेस बन जाएगा करोड़ों का। सही बात है कि नहीं? सफलता हर क्षेत्र में चाहिए आपको। वो क्षेत्र में आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको दुनिया में दिमाग नहीं लगाना है, आपको यहोवा के वचन पे दिमाग लगाना है। उसके बारे में दिन रात सोचो और यहोवा देख लेंगे कि आपका सब कार्य पूरा होते जाए, सफल होते जाए। सफलता चाहिए, यहोवा के नियम पे प्रसन्न हो जाओ। आगे नेक्स्ट, वचन 4, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग, जो दुनिया के लोग ऐसे नहीं होते। आगे, वे उस भूसी के समान होते हैं। वे क्या? सब लोग भूसी, भूसी मालूम है क्या होता है? क्या? हम कैसे हैं? वृक्ष के समान। ये लोग कैसे हैं? भूसी के समान। हम लगाए गए हैं, हम सफल हो रहे, हमारे पत्ते मुरझाते नहीं। ये लोग इधर से उधर हिलते रहते हैं। पैसा है आज, इधर है, पैसा नहीं है, खत्म। पर हम हर सीजन में, हर अपने ऋतु में फल लाते हैं, और अपना ऋतु हर दिन रहता है, हर समय रहता है। ऐसा नहीं है हमारा मौसम एक ही टाइम है, हमारा मौसम हर टाइम है, क्योंकि हमारा ही चलता है। क्यों? दुनिया पे हमारा हुकूमत चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये उस भूसी के समान है। कुछ भी होता है ये लोग हिल जाते, ये लोग डर जाते। आपका हालत वैसा नहीं है। आप हालातों को देख के डरो मत, कमजोर मत हो जाओ। आप एकदम घबरा जाते हो हालातों को देख के। क्यों? आप दुष्ट हो कि आप यहोवा के नियम में प्रसन्न करने वाले हो? अगर यहोवा के नियम में प्रसन्न करने वाले हो, आप मजबूत खड़े रहते हो किसी भी ऋतु में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लोग भूसी के जमाने के। आगे नेक्स्ट, जो पवन से उड़ाई जाती है। पवन आ जाता है, उड़ा के लेके जाता है इन लोगों को। खत्म। ये लोग नहीं है, टिकते नहीं है। आज खुश है, कल उदास, आज खुश है, कल उदास। आज चर्च में आए हो, सब हंस रहे, घर पे जाने के बाद वही पति का चेहरा देख के उदास। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारा हश्र नहीं है। हम सदा आनंदित रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा क्या आनंद का स्रोत, हमारा आनंद का क्या मूल, ये क्या कौन है? यहोवा। हालात नहीं, लोग नहीं, यहोवा। और जब तक यहोवा हमारे साथ है, हम सदा खुश रहते हैं, हम सदा शांति में रहते हैं। हमारा हालत इन भूसी के समान नहीं है जो उड़ाए जाते हैं किसी भी हालत को देख के। आगे नेक्स्ट, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इन लोगों का मार्ग क्या होगा? नष्ट होगा। पर यहोवा के नजरें सदा हम पर है। दुनियादारी से हटो, दुनियादारी से मन लगाना छोड़ दो, यहोवा के नियम में प्रसन्न हो जाओ। ये हम पिछले बार सीखे थे कि दुनियादारी से हमको मन क्या करना है? सब लोग है, क्या करना है? हटाना है। पर इस दुनिया के पीछे, इस दुनिया के दुष्टता के पीछे एक रोमन एम्परर था
जो 14 साल के वर्ष में वो राजा बन गया। 14 साल के वर्ष में वो राजा बन गया। वो इतना दुष्ट था कि औरतों को घोड़ा गाड़ी, मालूम है घोड़ा गाड़ी, उसके सामने रखते थे, घोड़ा को हटाते थे, औरतों को बोलते थे खींचने के लिए, और वो औरत को चाबुक से मार मार के उनका हालत खराब कर देता था। और एक बार वो बड़े से थिएटर में बैठे थे और पूरा थिएटर भरा था, लोगों से भरा था, पूरे गांव के लोगों को बुलाया था, पूरे शहर के लोगों को बुलाया था, पूरा थिएटर भरा हुआ था। सब लोग मगन थे देखने के लिए कि क्या चल रहा है यहाँ पे। उन्होंने जहरीले सांप भेज दिए, सारे लोगों के बीच में जहरीले सांप भेज दिए, और सारे के सारे लोग एक दूसरे के ऊपर भाग रहे थे और मर रहे थे, और उनको बड़ा मजा आ रहा था देखने के, बड़ा मजा आ रहा था। ये पूरे दुष्टता के पीछे कौन है? हिटलर के बारे में पता है आपको? वो हिटलर ने जूश यहूदी लोगों को लेकर एक गैस चेंबर में, गैस के चेंबर में बंद किया, कमरे में बंद किया, और वो कमरे में ना कुछ हवा जाने के लिए कुछ था ना कुछ था, कमरा पूरा बंद किया उन लोगों को, और गैस छोड़ दिया अंदर, जहरीले गैस छोड़ दिया अंदर। सबसे भयानक ये लोग रहते हैं। ये दुष्टता के पीछे कौन है? ओसामा बिन लादेन, सदाम हुसैन, ये कौन है? ये लोग इतने दुष्ट लोग, इतने लोगों को मार डाला इन लोगों ने, इतने लोगों को खत्म कर दिया इन लोगों ने। इन दुष्टता के पीछे कौन है? आज हम सीखने वाले, इस दुष्टता के पीछे एक ही आदमी है जो परमेश्वर के खिलाफ पहले से था, वो है शैतान। वो है शैतान। अब आपको पता होना चाहिए, दुनिया का कोई भी सोच, दुनिया का कोई भी विचार, हरकत, हालात, दुनिया का कुछ भी हो, अगर परमेश्वर से अतिरिक्त है तो वो शैतान के तरफ से है। इसलिए परमेश्वर साफ साफ कहते हैं दुनिया से मन मत लगाना, क्योंकि दुनिया तो दिखता है, पर वो अनदेखी शक्ति जो दिखी हुई दुनिया के पीछे है वो शैतान है। वो शैतान है। आपको लगता नहीं इनके पास तो धन दौलत है, देखो इनके राह पर ही चलना चाहिए, इनका बात मानना चाहिए, इनके सामने झुकना चाहिए। नहीं, वो शैतान है। शैतान के सामने आप झुक रहे हो, दुनिया के सामने नहीं। सब लोग हैं मेरे साथ? हमेशा याद रखना, शैतान ने क्या बोला था आपको मालूम है? मैंने सिखाया था शैतान कहाँ से हुआ। 3 स्वर्गदूत थे, एक था गैब्रिएल, दूसरा था मिकाएल, तीसरा था लूसीफर। लूसीफर के दिमाग में क्या आया? आइज़ाया 14:14 कि मैं यहोवा परम प्रधान के जैसे बन जाऊंगा। मैं क्या? परम प्रधान के जैसे बन जाऊंगा। वो तो दूत था, स्वर्गदूत था, वो यहोवा के जैसे कैसे बन सकता है? जैसे ये घमंड उसके दिमाग में आया या दिल में आया, उसको नीचे फेंका गया। अभी वो नीचे है और आदम और हवा आ गए, दुनिया में आदम और हवा को बनाया। तो अभी ये बन नहीं सकता है, तो इन्होंने सोचा क्या? मैं हवा को ये लालच दूं, अगर मैं यहोवा के जैसे बन नहीं पाया तू तो बन सकती है। इसलिए हवा को क्या कहा? जेनेसिस 3:5 में हवा को कहा अगर तुम ये खाओगे तो क्या तुम यहोवा परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। अरे तू खुद नहीं बना, तू इसको क्या बनाएगा? पर औरत के पास वचन नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुनियादारी, यह दुनिया क्या सिखाता है आपको? परमेश्वर के बगैर भी आप जी सकते हो। आप खुद परमेश्वर हो, आपके हालातों का, आपका डेस्टिनी का आप खुद परमेश्वर हो। आप तय कर सकते हो आपको कहाँ जाना है। परमेश्वर का जरूरत नहीं है आपको, ये दुनिया कहता है। बिली ग्राहम जो है, बड़ा सा इवेंजलिस्ट जो है, मोनरो के पास गई, वो एक बड़ी सी एक्ट्रेस थी उस टाइम, उसके पास गई और बोले कि यीशु को अपना लो। बोले मुझे तुम्हारे यीशु की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत फेमस हूँ। अभिनेत्री थी वो, बहुत फेमस हूँ मैं, मुझे तुम्हारे यीशु की ज़रूरत नहीं है। एक ही हफ्ते में वो अपने घर में मर गई, खत्म। जिसने भी यीशु को नकारा उनका जीवन बिल्कुल बर्बाद हुआ है। आप धन्य हो, आप यहाँ पर बैठे हो। आप धन्य हो, आप धन्य हो, आपने यीशु को अपनाया। ऐसा मत सोचो, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि आप परमेश्वर के बगैर रहो। कितने बार आप घर से निकले बिना प्रार्थना किए? कितने बार बताओ? क्योंकि आपने, लोगों ने बताया अरे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है।
लास्ट टाइम आपने प्रार्थना किया था फिर भी आप पास नहीं हुए, और वो बंदा देखो बिना प्रार्थना किए पास हो गए। लास्ट टाइम मैंने इतना प्रार्थना किया, मुझे वो जॉब में प्रमोशन नहीं मिला, ये बंदा देखो अच्छे से उसको प्रमोशन मिला मेहनत करने से, उससे अच्छा मैं मेहनत करूं। शैतान आपको भरमा रहा है। शैतान चाहता है कि आप यहोवा के बगैर जीना सीख जाओ। यीशु ने साफ साफ कहा, यदि कोई मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। शैतान वो ही चाहता है आपको जताने के लिए, बताने के लिए कि आप यहोवा के बगैर रह सकते हो, जी सकते हो। लाइफ चल रहा है ना, यहोवा का क्या जरूरत है, मरने के बाद देख लेंगे। मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान पहला जीना चाहता था यहोवा के बगैर। वो नाकामयाब हुआ तो ईव हवा को भरमाया और हवा ने आदम को पकड़वा दिया, और आदम फिर जीने लगा परमेश्वर के बगैर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह जब आए, बोले नहीं कि मैं आया हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। यीशु मसीह कहे क्या? मैं और पिता एक है। जो पिता काम करता है मैं करता हूं, जो पिता को देखता हूं मैं बोलते हुए मैं भी बोलता हूं। जो पिता और मैं एक है, हम दोनों अलग नहीं है। जब यीशु मसीह स्वयं धरती पर आए और परमेश्वर खुद थे, उनको पिता का जरूरत था। आप लोगों को कितना जरूरत है पिता का? क्या आप आज कह सकते हैं जो मैं देखता हूं पिता को करते हुए वही मैं कर रहा हूं, जो मैं सुनता हूं पिता को बोलते हुए वही मैं बोल रहा हूं? बोल सकते हो क्या? फिर गाली नहीं निकलेगा आपके मुंह से, क्योंकि पिता गाली नहीं देते। आप कभी क्या बोलते, कुड़कुड़ा नहीं सकते हो, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते हो, पिता झूठ नहीं बोलते। नहीं, आप आपका जीवन पाप क्यों करते हो मालूम है आप? क्योंकि आप आपका जीवन परमेश्वर के बगैर जी रहे हो। पाप परमेश्वर के नजर से हटके ही हो सकता है। आपके दिमाग में जब आप सोचते हो परमेश्वर मुझे नहीं देख रहे, तभी पाप होता है। सब लोग हैं मेरे साथ? आराधना के गाने डाल के पाप करो तो बताओ। आराधना के गाने कभी डाल के पाप किया किसी ने? ट्राई करो, कोशिश करो। मूड ही नहीं होता है पाप का, कर ही नहीं सकते हो। वचन से लेके झगड़ा करो ना, वचन के वचनों को बोल के झगड़ा करो। परमेश्वर मेरा चरवा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। कभी किसी ने झगड़ा किया ऐसा? नहीं, मूड ही नहीं होगा। जब वचन आ जाएगा आपके मुंह पे, आपके दिमाग में आप सोचते हो यहोवा मुझे नहीं देख रहा है इसलिए मैं पाप कर सकता हूं, बाद में क्षमा मांग लूंगा। कोई भी व्यक्ति अगर दारू पीता है, चर्च में आके दारू पीता है क्या? चर्च में आके सिगरेट करता है क्या? क्यों नहीं? नहीं हो सकता है। अति पवित्र स्थान है, बाहर गंदा है, चर्च अति पवित्र है। यहोवा यहां पर रहते, बाहर नहीं। आप भूल गए क्या? मंदिर ये नहीं है, मंदिर स्वयं आप हो। उसका क्या करोगे? एक बिल्ली के जैसे दूध पी रहे हो अपने आंखें बंद करके और सोच रहे कोई नहीं देख रहा है। यहोवा स्वयं उस मंदिर में है जिस मंदिर से आप पाप कर रहे हो, जिस मंदिर से आप पी रहे हो, जिस मंदिर से आप सिगरेट फूंक रहे हो, जिस मंदिर से आप झूठ बोल रहे हो, वही मंदिर में स्वयं यहोवा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शैतान का एक षड्यंत्र ये है कि आपके दिमाग को भरमाए और कहो कि आपको यहोवा की जरूरत नहीं है, प्रार्थना की जरूरत नहीं है, चर्च की जरूरत नहीं है, बाइबल की जरूरत नहीं है, जिंदगी तो अच्छी चल रही है। जब से यीशु को अपनाए तो जिंदगी खराब ही हो गई। सब लोग हैं मेरे साथ? पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 19 वचन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं कि हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। और सारा संसार, सब लोग बोलो संसार, किसके वश में पड़े हैं? तो अगर मैं संसार से मित्रता करूं तो मैं किससे मित्रता कर रहा हूं? दुष्ट से। और लास्ट टाइम हमने सीखा था परमेश्वर के मंदिर और दुष्टों के मंदिर। आमीन, क्या बोलते हैं उसको? परमेश्वर का मंदिर और मूर्तियों के मंदिर में क्या समानता? आप अगर बाहर के लोगों से मित्रता कर रहे हो, उनके तौर तरीके सीख रहे हो, आप
शैतान के तौर तरीके सीख रहे हो, शैतान से मित्रता कर रहे हो। अब सोचो, मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्रिस्ती है कि अविश्वासी है? अविश्वासी है। बहुत सारे जन बैठे हैं यहाँ पे जो अपने सारे सीक्रेट अविश्वासी लोगों से कहते हैं। आप अपना सीक्रेट शैतान से कह रहे हो। नहीं, वो तो बहुत अच्छा लड़का है, वो तो बहुत अच्छी लड़की है, बचपन से जानती हूँ उसे, वो तो बहुत प्यारी है, मेरे हर दुख दर्द में वो ही रही है। शैतान चाहता है, वो ही तो चाहता है शैतान, कि आप परमेश्वर को जितना अपना दुख दर्द नहीं बांटे ना, उतना उस औरत या लड़की और आदमी से बांटे हो। शैतान चाहते हो कि अपना दिल आप हल्का करो उनके सामने, परमेश्वर के सामने नहीं। क्योंकि कहते हैं अरे परमेश्वर दिखते नहीं, ये तो दिखती है ना, ये समझ लेती है मुझे। शैतान के सामने आप अपना दिल हल्का कर रहे हो, उसके बदले में वो चाहता है, बहुत कुछ चाहता है, कब्जा करता है आपके जीवन के ऊपर। क्यों? आज मैं शैतान के चेहरे से नकाब उठाने वाला। सबसे ज़्यादा दर्द और धोखा आपको कौन देता है? नहीं, आपका दोस्त, आपका सहेली, वही वाले जिससे आप बांटते थे, जिसका आपका मन हल्का होता था। जब वो आपके पीठ पीछे कुछ करे तो आपको कैसा लगता? आपको लगता पूरा दुनिया मेरा बिखर गया है, टूट गया है, खत्म, इसके बाद जीने की कोई वजह ही नहीं है। क्योंकि आपने इतना सब कुछ उसको दे दिया। शैतान को मालूम है अगर इसको हिलाना है, इसको मिटाना है, इसको कमजोर कर देना है, इनके द्वारा ही मैं कर दूंगा। तो आप जिससे प्यार करते हो, जिससे अपना दिल शेयर करते हो, उनके द्वारा शैतान काम करता है और आपको खींच लेता है। अच्छा, मित्र के बारे में है ना, अच्छा दोस्तों के बारे में है ना, अच्छा पति के बारे में भी है जो यीशु को नहीं जानते। आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? पति दिला सकता है। बच्चे अलग है, पर पति अलग लेवल का गुस्सा दिला सकता है। सब लोग हैं मेरे साथ कि नहीं? पति आपको वश में रखते हैं। अगर वो यीशु को नहीं जानते हैं, उनके पीछे वाला कार्य करने वाला शैतान ही है। आप मानो कि अगर आप पति से डरते हो, आप शैतान से डर रहे हो। आहा, शैतान को मालूम है इनको पकड़ना है, तो पति सबसे इजी टास्क है। पति थोड़ा उंगली करेगा, थोड़ा बस, ये नाचने लगेंगे पूरा। शैतान को भी मालूम है कि आपके सबसे करीब कौन है, आपको कौन दुख दे सकता है, आपका मन कौन भटका सकता है परमेश्वर के वचन से। देखो जरा, जब आप एकदम पवित्र बनने की कोशिश करो, सबसे पहले आपका पति का चेहरा आ जाता है सामने। आपके पति रोकते हैं आपको। कोई भी यीशु को नहीं जानता है, उसके पीछे शैतान ही है। आप मानो कि ना मानो, आपको दया और आपके पति पे दया करो, पर अगर मित्रता कर रहे हो, अगर उनके सामने झुक रहे हो, अगर उनका बात मान रहे हो, बात मानना मतलब अभी सब बोलेंगे अरे ब्रदर ने बोला पति का बात नहीं मानना, सबके पति यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। फिर मैंने हायरार्की आपको बोल दिया था, सबसे पहले आते कौन? परमेश्वर, फिर पति, फिर बच्चे। याद है आपको? पांच उंगली पे दिखाया था, याद है आपको ना? पहला परमेश्वर। अगर पति परमेश्वर के बारे में कुछ बोल रहे, मैं नहीं सुनूंगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर पहला परमेश्वर, फिर पति, फिर बच्चे। अगर बच्चे पति के बारे में कुछ बोल रहे, मैं नहीं सुनूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बच्चे और पति। अगर नेक्स्ट वाला क्या है? रिश्तेदार थे, क्या था? पति नहीं, परमेश्वर, पति, माँ बाप। अगर माँ बाप आपके परिवार के बारे में कुछ बोल रहा है, आपको क्या पहला सुनना है? आपका पहला परिवार देखना है। पहले डायटली केम लैट, माँ बाप पहले। हाँ, परमेश्वर, माँ बाप, पति, बच्चे, और फिर लास्ट में क्या? दुनियादारी। जो लास्ट वाला है, जो हमने बोला था कि नहीं चाहिए, दोस्त नहीं चाहिए, ये छोटा वाला नहीं चाहिए।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपके पति अगर यीशु को नहीं जानते हैं, आपके दोस्त अगर यीशु को नहीं जानते हैं, वो शैतान के वश में है। सिंपल बात। सब लोग हैं मेरे साथ? ये दिमाग में लगा के रखना, दिमाग में, ठीक है? जेनेसिस 3:17 में खोलने की जरूरत नहीं है। आदम से परमेश्वर ने क्या कहा? क्योंकि तूने तेरे बीवी का आवाज सुना, इसलिए ये सब शराप आ रहे। क्यों? क्योंकि तुमने तेरे बीवी की आवाज सुनी, बीवी की आवाज सुना, बीवी की आवाज। बीवी के पास परमेश्वर था क्या? परमेश्वर का वचन किसके पास आया था? आदम के पास। परमेश्वर आज आपसे कह रहे, जो आफतें आपके जिंदगी में है, क्योंकि आपने उस बंदे का आवाज सुना जो परमेश्वर में नहीं था। आदम, क्योंकि तूने तेरे पत्नी का आवाज सुना। अरे चलो पत्नी से पूछते, उसने किसका सुना? आप अपने पति से नहीं पूछ सकते हैं ना? चलो इस पत्नी से पूछते, हवा से पूछते, उसने किसका सुना? जेनेसिस 3:13 में लिखा है, ईव ने कहा, हवा ने कहा, शैतान ने मुझे भरमाया और मैंने खा लिया। आज अगर आपके पति से आप बात करते हैं, वो बोलेंगे, शैतान ने मुझे भरमाया और मैंने तुझे रोक दिया चर्च जाने से। शैतान ने मुझे भरमाया और मैंने तुझे टोक दिया प्रार्थना करने से, रोक दिया बाइबल पढ़ने से, वचन पढ़ने से, यीशु का नाम लेने से। इस घर में शैतान ने मुझे भरमाया। सत्य वही दिन प्रकट हुआ। आदम ने, जो परमेश्वर का वचन आदम के पास था, आदम ख्रिस्ती था, मतलब आदम परमेश्वर को जानता था, उसने हवा का बात माना। क्योंकि पति पत्नी थे तो उसको लगा ठीक है मान लूंगा, पर पत्नी के पीछे कौन सा शक्ति था? शैतान। आप अपने पति के बात मानते हो, पर पति के पीछे कौन सा शक्ति है? सब लोग बोलो, सब औरत लोग बोलो। गुड। आपको पता है सिमोन पतरस, जब यीशु मसीह कह रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं कौन हूं, तो लोग कहने लगे, उनके शिष्य कहने लगे, कोई कहता है तू एलियास है, कोई कहता है तू जेरेमाया है या यिर्मयाह है, कोई कहता तू वो नबी है जो आने वाला है। सिमोन पतरस ने क्या कहा कि तू मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीहा है। तो यीशु ने क्या कहा कि ये मांस और लहू ने, या फ्लैश एंड ब्लड, मांस और लहू ने तुझे प्रकट नहीं किया, वरन मेरे पिता ने प्रकट किया तुम पर ये। और पतरस सुन, तू वो इस पत्थर पे मैं कलीसिया बांधूंगा और नरक के फाटक उसके प्रबल नहीं होंगे, उस पे प्रबल नहीं होंगे। वाह, इतना बड़ा पतरस, क्या बात है, परमेश्वर ने तुझे प्रकट किया। वाह क्या बात है। पतरस को भी ऐसा अच्छा लगा रहेगा। अगले वर्ष में लिखा क्या है मालूम है? जब यीशु मसीह कहने लगे चलो इतने बड़े लोग हो गए, इतने मैच्योर्ड लोग हो गए, मुझे लगा ये घोड़े लोग हैं, पर नहीं, अच्छे लोग हो गए, इनके में बुद्धि आ गए, चलो इनको बोल देता हूं मैं कि मैं मरने वाला हूं। पतरस बोला क्या? प्रभु तुझे मैं मरने नहीं दूंगा। हीरो बन गया ये। प्रभु ने क्या कहा दूसरे पल में? है शैतान। अरे एक पल में परमेश्वर ने बोला, एक पल में शैतान हो गया ये। मेरे पीछे हो ले, क्योंकि तू नहीं जानता है, तू परमेश्वर के चीजों में दिलचस्पी नहीं रखता है। अरे परमेश्वर ने अभी तो प्रकट किया और तू क्या बोल रहा है? परमेश्वर की चीजों में मेरा दिल नहीं लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु ने पहचाना कि पतरस के आवाज के पीछे शैतान बोल रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शैतान का प्रभाव था। शैतान रोकना चाहता था यीशु मसीह को। सबसे पहले आपको पता है, युद्ध यीशु मसीह ने कहा जीता क्रूस के ऊपर। शैतान के साथ युद्ध कहा जीता? क्रूस के ऊपर, रेगिस्तान में 40 दिन के उपवास में रेगिस्तान में जीत लिया। तब शैतान को पता था कि मेरा तो खत्म। ये कौन सा आदमी है जो आया है जो मेरे झांसे में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यीशु ने भी पहचाना कि पतरस के पीछे शैतान का आवाज है। आपको पहचानने की जरूरत है कि आपके पति का आवाज क्या है, शैतान का आवाज क्या है, क्या आवाज है। शैतान उसके वजह से आपको भरमाता है। एक बात मैं बोल रहा हूं आपको, परमेश्वर के भवन में यहाँ पे शैतान आपसे बातें नहीं कर सकता है। आप यहाँ पर आते हो परमेश्वर से सुनने के लिए, परमेश्वर ही बात करेंगे आपसे।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर ही बात करेंगे। आज का वचन कुछ लोगों के लिए है और परमेश्वर आप लोगों से बात करे। चौकन्ना रहो, ये मत सोचो कि हाँ आज छोड़ो ना, झगड़ा नहीं करना है मुझे, छोड़ो ना, कौन मच करना चाहता है। आप शैतान से समझौता आप शैतान से कर रहे हो। किससे? परफेक्ट। आपको पता है एक दिन हमारे स्कूल के पार्टी ने स्कूल वालों ने हमको लिया था, तब मैं छोटा बच्चा था, 5वीं में था करेक्ट। हमको लिया था एक आउटिंग पे, पहाड़ों में किधर फोर्ट में आउटिंग पे लिया था। हम सब लोग गए मस्त। वहाँ पर एक मंदिर था, ट्रिप पे, हाँ वहाँ पर एक मंदिर था और सारे बच्चे अंदर जाने लगे, जूते वूते निकाले, सब अंदर जाने लगे और मैं वहाँ पर खड़ा था। मैं अंदर नहीं जाने वाला था, पर टीचर ने बोला कम ऑन इनसाइड, सब लोग आओ, अंदर जाओ मंदिर में। मैं जूतों के साथ जा रहा था तो टीचर ने खींचा मुझे पीछे, बोला जूते के साथ नहीं जाने का, ये मंदिर है, जूतों के साथ नहीं जाने का। मैं बोला मुझे नहीं जाना है अंदर। बोले तुमको जाना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना है अंदर। तो टीचर ने बोला ठीक है, यू स्टैंड आउट, पनिशमेंट, और सबको ले लिया अंदर, चले जा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपको समझौता नहीं करना है। कुछ लोग आए थे मुझे प्रसाद वसाद देने के लिए, ये वो देने के लिए, मैं डायरेक्ट बोलता था नहीं, हम फिर कभी वो ज़िंदगी में नहीं आए मुझे प्रसाद फिर से देने के लिए। एक ही बार कहने का उनसे, वापस कभी नहीं आएंगे। आप एक बार कहोगे, 2 बार कहोगे, हाँ ठीक है लेके, नहीं मत फेंको। क्यों फेंकने का? उनको दे दो, बोलो हम नहीं लेते, सिंपल, खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको समझौता नहीं करना है दुनिया के सिस्टम के साथ, जब आपको मालूम है कि आप स्वयं कौन हो। सब लोग है? गुड जॉब। नेक्स्ट, रीड दैट वर्स अगेन, 2 Ephesians 2:2। थैंक यू फादर। इफिसियों का दूसरा अध्याय, उसका दूसरा वचन। हाँ, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, ये दुनिया का आकाश के अधिकार के हाकिम कौन है? दूसरे स्वर्ग में बैठा हुआ है। कौन है? शैतान। जॉन 12:31, यूहन्ना 12:31, जॉन 12:31। यूहन्ना उसका 12 अध्याय, उसका 31 वचन। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इस संसार का सरदार यीशु मसीह ने भी कहा, जॉन 14:30, 14:30, जॉन 14:30, यूहन्ना 14:30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। अधिकार जताना चाहता था, इसलिए रेगिस्तान में शैतान ने क्या बोला यीशु मसीह से? तू मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, क्योंकि ये संसार मुझे दिया गया है। तू मेरे सामने झुक। अगर यीशु मसीह झुकते थे तो वो शैतान के अधिकार के नीचे आते थे, क्योंकि वो उस दिन झुका नहीं, इसलिए यीशु मसीह कह पाए कि शैतान का कुछ भी अधिकार मेरे ऊपर है नहीं। मेरे कान सुन हो गए क्या? या आप लोग आमेन कह रहे हो, मुझे सुने नहीं दे रहा है? आमेन। अरे आपको पता है, आप कह सकते हो क्या पूरे जुनून से कि शैतान का कोई भी अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि मैं पाप नहीं कर रहा हूं, मैं दुनियादारी में नहीं हूं, दुनिया का कुछ भी चीज मेरे अंदर नहीं है। लालच है, मोह माया है, सब है आपके अंदर। नहीं, सब उतार के फेंक दो, बोलो शैतान तेरा आज से मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं, मैं तेरे अधिकार के नीचे नहीं हूं। तब तुम जाके शैतान को भगा सकते हो, तब तुम जाके शैतान को हटा सकते हो हर जगह से, क्योंकि वो डर जाएगा आपसे। इसलिए यीशु के नाम से डरते, क्योंकि यीशु के नाम के ऊपर उनको अधिकार नहीं है। वो एक ही नाम था, क्यों? क्योंकि यीशु के ऊपर उसका अधिकार नहीं था। समझ में आया? वैसे ही पौलुस जीता था, पौलुस में भी दुनियादारी नहीं था, पौलुस में भी शैतान का अधिकार नहीं था। इसलिए क्या कहे वो लोग, डीमन पोजेस लोग क्या कहे, शैतान के लोग क्या कहे कि यीशु को मैं जानता हूं और
क्यों पौलुस? क्यों? क्योंकि पौलुस में भी उनका अधिकार नहीं था, इसलिए पौलुस का भी नाम बड़ा हो गया। अभी लोग दुनिया शैतानी लोग बोलना चाहिए, रॉजर को जानता हूं, यीशु को जानता हूं, शिवानी को जानता हूं, यीशु को जानता हूं, शालू को जानता हूं, यीशु को जानता हूं, तू कौन है? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? समझ में आया कि नहीं आया? शैतान को पता है किसके ऊपर अधिकार है और किसके ऊपर नहीं है। तू जाएगा शैतान को हटाने के लिए और शैतान बोलेगा अच्छा कल क्या किया पता है, बोलूं सबको, सबके सामने बोलूं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज कल का मत बताना। ऐसे जाओगे कैसा चलेगा? शैतान को भी सब दिखता है, उसको आत्मिक आंखें नहीं है कि वो जान जाए, पर वो दिखता है ना कि तुमने क्या किया कल। फिर आपकी होश में आप नीचे गिर जाओगे, नहीं मैं नहीं कर सकता बाबा, शैतान के सामने तो ये जा, वो बोल देगा कि मेरा पूरा काला चिट्टा खुल जाएगा सबके सामने कि मैंने ये किया कल। समझ में? आपका अधिकार आपके दिमाग में कम होता है, यीशु के नजरों में नहीं, आपके नजरों में। क्यों? आप पाप में जी रहे हो, इसलिए पाप से समझौता करना बंद करो, शैतान के ऊपर अधिकार हो जाओ। शैतान तेरा कोई भी अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। क्यों? दुनियादारी से मैं मुक्त हूं, तेरे रिश्तों नातों से मैं मुक्त हूं, तेरे सारे शक्तियों से मैं मुक्त हूं, अधिकार से मुक्त हूं। अभी तुझे हटाना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। समझ में आया? सब लोग हैं? गुड जॉब। अच्छा, दुनिया के लोगों के पीछे किसका हाथ है, किसका शक्ति है? यहाँ पे हम देखें ना, किसका हाथ है? किसका हाथ है? ठीक है, तो अब झगड़ा किससे करोगे? किससे? दुनिया के लोगों से या वो शक्ति से जो उनके पीछे है? इफिशियंस 6:12। इफिशियंस 6:12। इफिसियों का 6वां अध्याय का 12 वचन। इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। हमारा युद्ध आपके पति क्या है? लहू मांस है। हाँ, तो युद्ध मत करो उनके साथ। हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, मध्य आकाश में। पति आपका प्रॉब्लम नहीं है, पति के पीछे जो शक्ति काम कर रहा है वो समस्या है। उनसे चिढ़ जाओ, अपने पति से नहीं। उनको भगाओ, अपने पति को नहीं। भाग, मैं खाना नहीं दूंगा आज, ऐसा मत करो। वो शक्ति को पहचानो जो उनमें काम कर रहा है, उस शक्ति के खिलाफ जंग लड़ो, उस शक्ति को भगाओ। जंग कैसा लड़ना है, क्या करना है, मैं इफिशियंस चैप्टर 6 में बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि उनके आत्मिक आंखें बंद हो चुकी है। 2 कोरिन्थियंस 4:4 रीड। 2 कोरिन्थियंस 4:4। दूसरा कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार के सरदार ने, इस संसार के हाकिम ने, इस संसार के ईश्वर शैतान ने अंधी कर दी है। जो विश्वास नहीं करते ना यीशु मसीह पे, शैतान ने उनके आंखों को अंधी कर दी है। क्यों? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसलिए आप भाषण देते रहोगे, यीशु को अपनाओ, यीशु को अपनाओ। नहीं अपनाएंगे जब तक वो आत्मिक आंखें उनके खुल नहीं जाती है। आपका लड़ाई उनसे नहीं है, आपका लड़ाई शैतान से, उनके पीछे जो है। इसलिए आप बेलन और झाड़ू का इस्तेमाल मत करो। आपके हथियार क्या है? 2 कोरिन्थियंस 10:3-6 हिंदी में। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अपने शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए। हमारा हथियार क्या है? शारीरिक नहीं है। यद्यपि हम शरीर में चलते हैं वरन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। और हमारा हथियार क्या है? शारीरिक नहीं वरन गढ़ों को। सब लोग बोलो गढ़। गढ़ बना है इन लोगों के दिमाग में, और शैतान ने वो गढ़ बना है। आपको वो गढ़ों को ढा देना है, आपको वो गढ़ों को नीचे उतारना है। समझ में आ रहा है? वो लोग होश में नहीं है, उनको नहीं मालूम है कि उनके दिमाग में गढ़ है। आगे नेक्स्ट। पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर
द्वारा सामर्थी है। परमेश्वर के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा मत जाना, परमेश्वर के द्वारा शैतान का सामना करो जो उनके पीछे है। और इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। क्या करते हैं? खंडन करते हैं। वो कल्पना को, वो सोच को खंडन करो, अपने पति को नहीं। आप अलग शक्ति के पीछे पड़े हो, आप जो देखी हुई है उनके पीछे पड़े हो मत। उनके पीछे वाला जो गढ़ बना रहा है, जो कल्पनाएं बना रहा है, जो सोच बना रहा है, उसके पीछे पड़ो। मैं शैतान को बेनकाब कर रहा हूं आप लोगों के सामने। आपके दोस्तों में जो शक्ति है, आपके पति में जो यीशु को नहीं जानते शक्ति है, आपके जो भी रिश्तेदार है जिनमें वो शक्ति है जो यीशु को नहीं जानते, वो शैतानी शक्ति है। आपको उसके खिलाफ लड़ाई करना है। आगे, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का हर एक भावनाओं को, भावना ही प्रॉब्लम है ना, है ना? भावना में ही प्रॉब्लम है। भावनाओं में बह जाते हैं। जब से तुमसे शादी किया तब से एक दिन चैन से नहीं बैठ, भावना हो गया। भावनाओं में भाव मत। सब चीजों को, कल्पनाओं को, सोचों को, भावनाओं को किसके अधीन करना है? मसीह के अधीन। पर आपको ये सब कब करना है? जब आपका खुद का अधिक अज्ञता, आप खुद अधीन हो मसीह के, तब करना है। इज दैट वर्स देयर? रीड वचन 6, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए। एक मिनट, मेरा आज्ञा पालन, मैं खुद आज्ञा पालन करती नहीं हूं और मैं दूसरों को समझाती रहती हूं या समझाता रहता हूं, चलेगा क्या? जब तेरा आज्ञा पालन पूरा हो जाए, तब जब तू सुधर जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। तब दंडित करो ना बाबा। आप पहले दंडित कर रहे हैं, आपका खुद का आज्ञा पालन खत्म नहीं हुआ, आप खुद दूसरे को, आप बिना हेलमेट का पुलिस चला रहा है और हमको रोक रहा है। अरे हेलमेट का है, अरे तुम्हारा खुद का हेलमेट का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके पीछे पीछे कभी आए आपके पीछे पीछे आते बिना हेलमेट का, तो बोल देने का तुम्हारा हेलमेट का है, हमारा हेलमेट छोड़ो, तुम्हारा का है। समझ में आ रहा है? पहले तुम आज्ञाकारिता सीखो, फिर दूसरों को समझाने के लिए जाओ, वरना वो लोग समझेंगे नहीं। आज्ञाकारिता किसके लिए? पति के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। पति के लिए नहीं, परफेक्ट। नेक्स्ट, 2 Corinthians 2:11, किसी को मालूम है बाय हार्ट है? Yes. 2 Corinthians 2:11। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय का 11 वचन। 2 कुरिन्थियों 2:11, कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान। ये अक्षमा के बारे में यहाँ पर कहा है, पर पौलुस कहता है हम जानते हैं कि अक्षमा रखना भी शैतान का एक युक्ति है। शैतान का एक युक्ति है, और हम शैतानों के युक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं। हम जानते हैं शैतान कब काम कर रहा है। या तो शैतान काम कर रहा है या तो परमेश्वर, इन दोनों के अलावा और कोई है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो दुनिया के पीछे अगर कोई शक्ति यीशु परमेश्वर के खिलाफ जा रहा है, वो शैतानी शक्ति है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? डिसेप्शन, धोखा। सब लोग बोलो धोखा। धोखा पता है आपको जब धोखा हो रहा है आपके साथ? पता है कि नहीं पता है? एक बार एक औरत, एक एडवर्टाइजमेंट हमने देखा न्यूज़ में, पेपर में। हमको पैसे की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर लिखा है आपको लोन मिलेगा 2 लाख का लोन मिलेगा, जल्दी मिलो। तो हम लोग गए, मैं और मम्मी गए। एक औरत थी वहाँ पे, पंजाबी औरत, एकदम सुंदर दिखने वाली, चश्मा पहन के, और उन्होंने कहा पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में। कंपनी के सारे कागज वगैरह सब हम दे देंगे तुमको। 20,000। कितना? 20,000। हमारे अकाउंट में 20,000 ही थे। तो हमने बोला था ये सही है क्या? और मैं पीछे बैठ के वीडियो निकाल रहा था, और वो चश्मा पहनी थी, तो वो बहुत स्मार्ट थी, तो उसको मालूम है मेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए, तो बड़ा चश्मा पहनी थी, और मम्मी उससे बातें कर रही थी और मैं पीछे से वीडियो निकाल रहा था। तो बाद में हम 20,000 लेकर आए ATM से और उनको दे दिए। उन्होंने सब रिसीट अपना नाम लिखा, सीमा, ये वो खुराना,
सब दे दिया और हम लोग निकल गए। बाद में आया ही नहीं, ना उनका कॉल आया, ना कुछ आया, ना 2 लाख आया, कुछ भी नहीं आया। फिर हमने पुलिस कंप्लेन कर दिया और हमने देखा कि पुलिस कंप्लेन में हमारा भी रिपोर्ट आया न्यूज़पेपर में कि बहुत सारे जनों को इन लोगों ने उल्लू बनाया। तो पुलिस जाके उनको पकड़ लिए। अभी हमको इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि हमारा आर्थिक समस्या बहुत था उस टाइम पे और हमको पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो इतना गुस्सा आया हम लोगों को। तो पुलिस ने बोला आ जाओ चर्चगेट स्टेशन के पुलिस थाने में, क्योंकि ये औरत को हमने पकड़ लिया है, आके देखो कि यही औरत है क्या। मैं अकेला गया था, मम्मी मेरे साथ नहीं आई थी, मैं अकेला गया था। मैं आया वहाँ पे, उस औरत को बैठा देखा वहाँ पे, पूरा एकदम उसका मुंह काला काला हो गया क्योंकि मारे उनको कि क्या किए क्या मालूम, और वो वहाँ पर अकेले बैठी थी। और ये पुलिस ने पूरा मुझसे रिपोर्ट लिखवाया कि ये हाँ यही औरत है, इतना लिया इतने समय पे वगैरह सब प्रूफ के साथ। और मैंने बोला उनको सर मेरे पास फ़ोटोज़ भी है, तो फ़ोटो वोटो सब दे दिया उनको, सब प्रूफ दे दिया। और मैं देख रहा था इस औरत को कि इस औरत ने मेरा ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मेरे मम्मी को और टेंशन दिया। कितना गुस्सा आ रहा था मुझे। मैं बोला क्या सुनाऊं यार इस औरत को, ऐसा सुना के जाओ ना, जो मिली है ना बे झगड़ा करके जाओ। मैं उठा, मैं गया उस औरत, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ, मैं गया उस औरत के पास और बोला ये क्यों किया आपने। तो वो देखी मेरे पास और कुछ बोल नहीं रही थी। बहुत बहुत बड़े घराने की थी वो, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको उल्लू बनाया और ये सब करवाया उसके बॉयफ्रेंड ने, तो बहुत बड़े घराने की थी। तो मैंने बोला ये सब क्यों किया। फिर बाद में कुछ नहीं बोल रही थी। मैं बोला हम तुमको क्षमा करते हैं क्योंकि हम मसीह लोग हैं और हम यीशु को जानते हैं और मानते हैं। अपना जीवन यीशु को दे दो, वो तुम्हारे जीवन सुधर जाएंगे। और उधर से निकल गए। समझ में आया कि नहीं आया। जब आपको पलटा लेने का समय आता है ना, आपके हाथ में पलटा मत लो, उनसे प्यार करो, उनको प्यार दो, उनको क्षमा करो, उनको यीशु दो और फिर निकल जाओ वापस। भले ही मेरे अंदर गुस्सा आ रहा था पर मुंह से परमेश्वर का वचन नहीं आया, क्योंकि मुझे मालूम है उस औरत के पीछे कौन है, उसका बॉयफ्रेंड है। उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा देके फौरन भाग गया और इसको छोड़ दिया यहाँ पे। और एक और शक्ति था, ये इसका गलती नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लोगों का गलती नहीं रहता है, उनके पीछे का शक्ति जो है वो गलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब लोग हैं मेरे साथ, ठीक है। ईव ने भी कहा, हवा ने भी कहा कि शैतान ने मुझे धोखा दिया। पहले से ही शैतान का कार्य है लोगों को धोखा देने के लिए। आपको पता है आखिरी किताब में भी क्या लिखा है, रेवलेशन 12:9 में, रेवलेशन 12:9 में लिखा है, बाहट है पूरे जगत का भरमाने वाला, वो अजगर, वो सांप, वो बूढ़ा सांप। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 9 वचन। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और वो पुराना शैतान- सांप क्या नया सांप नहीं है, पुराना ही सांप है, वो बूढ़ा है, वो ओल्ड है, ओल्ड है ना, बूढ़ा सांप। वो अभी तक दुनिया चला रहा है। सोचो, गिरा हुआ है फिर भी दुनिया चला रहा है। कितना उसमें एक ही हथियार है, शक्ति का उपयोग नहीं करता है, वो अधिकार शक्ति का उपयोग नहीं करता, उसके पास है नहीं। वो सिर्फ चालाकी का उपयोग करता है, धोखे का उपयोग करता है। समझ में आया। आपको धोखे में रख सकता है ना, आपको हरा सकता है। नेक्स्ट आगे। जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। सारे संसार का, संसार को भरमाया और संसार के द्वारा आपको भरमाने की कोशिश कर रहा है वो। आप अगर संसार से जुड़े हो, उनके भरमाने में आओगे, आप बच नहीं पाओगे। आदम बचा क्यों नहीं? क्योंकि भरमाने वाला उसके पत्नी के द्वारा आया, वो धोखा खा गया। अगर भरमाने वाला डायरेक्ट उसके पास आता था, वो उसको हटा देता था, उसका बात नहीं सुनता था। पर भरमाने वाला उसके दुनिया वाले पत्नी के द्वारा आ गया, इसलिए वो अटक गया। ये पौलुस को भी यही डर था। पौलुस ने भी 2 कोरिन्थियंस 11:2-3, 2 कोरिन्थियंस 11:2-3, दूसरा कुरिन्थियों का 11 का 2 और 3। क्या कहा पौलुस ने? थैंक यू फादर। सब लोग हैं मेरे साथ? क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। एक ही पुरुष से तुम्हारी, मतलब क्या? मंगनी क्या? मंगनी एक ही पुरुष से ना, तो एक ही पुरुष का सुनना, 2 पुरुष का नहीं। मंगनी किससे हुई है?
यीशु से ना, तो किसका सुनने का? यीशु का, ठीक है। पर वो डर रहा है, क्यों डर रहा है? मंगनी तो लगा दिया, पर आगे कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। कुंवारी के समान, पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। पौलुस कह रहा है कि ये चाहता हूं कि हो जाए, परंतु मैं डरता हूं। पौलुस डर रहा है। वही पौलुस जो कह रहा है हमें डर का आत्मा नहीं मिला है, वही पौलुस डर रहा है किसी चीज से। क्या डर रहा है पौलुस? आपको क्या डर है? कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, अपने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। मुझे लगता है ये यहाँ पर ही खत्म कर दे, अगले संडे प्रचार करो इस पे। आपको दिखा यहाँ पे मसीह के सुसमाचार में सिधाई है और पवित्रता है। मसीह का सुसमाचार कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबको लगता है अरे बहुत कुछ करना है मसीह में आने के बाद, यार फास्टिंग भी करना है, प्रार्थना भी, पूरा बाइबल पढ़ना है। इतना टाइम किसके पास है? हम जब पहले थे 5 मिनट का झुकते थे, 5 मिनट का पूजा करते थे, निकल जाते थे। अभी पूरा दिन भर प्रार्थना करो, पूरा दिन भर। इतना मसीह में सिधाई है। आपको उलझा के कौन रख रहा है? शैतान। अरे मसीह में बहुत करना पड़ता है, मसीह में बहुत त्याग करना पड़ता है, मसीह में बहुत कुछ है, तुम नहीं कर पाओगे। 4 कारणों के वजह से आप जो करना चाहते हो आप नहीं कर पाते हो। 4 कारण याद रखना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप गिटार सीख रहे हो, अगर आप म्यूजिक सीख रहे हो, अगर कुछ भी कर रहे हो, 4 कारण की वजह से आप नहीं करते हो। एक, सबसे पहला कारण, ये ध्यान रखना, किसी को लिखना है तो लिखो, ये आपका जीवन बदल के रखेगा। एक, आपको पता नहीं है क्या क्या करना है। आपको पता नहीं है क्या क्या करना है। सपोज पढ़ाई के बारे में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो क्या पढ़ूं मैं? टीचर जब बताएगी तभी हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आप गिटार सीख रहे हो तो आपको पता नहीं है गिटार में क्या क्या होता है सीखने के लिए, तो इसलिए आप टालते रहते हो, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या करना है। ठीक है। दूसरा, सब लोग लिखो, दूसरा ये है कि आपको पता नहीं है कैसा करना है। आपको पता नहीं है कैसा करना है। पहला क्या है? आपको पता नहीं क्या करना है। दूसरा, कैसे करना है। कैसा करना है। तीसरा, आपको पता नहीं है क्यों करना है ना? आपको पता नहीं है क्यों करना है। जब आपको पता है क्यों, फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा ये इलस्ट्रेशन देता हूं, अगर आपको बोला एक हथौड़ा लो और ये दीवार को तोड़ दो, आप क्या करोगे? नहीं टूट रहा, ब्रदर नहीं टूट रहा है, हाथ दुख रहा है मेरा, ब्रदर नहीं टूट रहा है, हाथ दुख। आपका माँ, आपका बच्चा जो है, अगर उस कमरे में है और आग लगी है उस कमरे में और हथौड़ा दूं, आप क्या करोगे? जान लगा के तोड़ेंगे। अरे तोड़े, अरे पूरे जान से, क्योंकि आपको आपका क्यों मिल गया है, आपका कारण आपको मिल गया, आपका वजह आपको मिल गया है। अगर आप मसीह में सुस्त हो क्योंकि आपको अभी तक वजह नहीं मिला, उस जुनून से लोगों को आग से बचाओ। अगर वो कारण और वजह आपको मिलता है, आप मसीह में आग में हो जाओगे। आप बोलोगे पूरे शिद्दत से, आप मुझे एक कीला भी दो तो भी मैं ये दीवार तोड़ दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका कारण बड़ा होना चाहिए। क्यों आपको गिटार सीखना है? क्यों आपको पढ़ाई करना है? क्यों अव्वल नंबर से पास होना है? क्योंकि मुझे कुछ बनना है, क्योंकि मुझे परमेश्वर के लिए गिटार बजाना है, गाना बजाना है, इसलिए मुझे करना है, इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या करना चाहिए। दूसरा, हमें पता नहीं है कि कैसे करना चाहिए। तीसरा, पता नहीं है क्यों करना चाहिए। अरे ये क्यों कर रहे यार, क्यों सुबह उठ रहे, क्यों इतना प्रार्थना करना है, पता नहीं है। ये प्रार्थना से क्या हो रहा है, ये बाइबल पढ़ने से क्या हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी पढ़े जा रहा हूँ, क्यों पढ़ूँ। और लास्ट वाला है, आपको पता नहीं है कि आपको लगता है कि बहुत कुछ है करने के लिए, इसलिए आप करते नहीं हो। अरे यार ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, छोड़ो ना, कल पढ़ती हो यार, आज मूड नहीं है, अरे ये अरे छोड़ो ना, कल पढ़। ऐसा क्योंकि बहुत आपको लगता है। 4 कारण सब लोग याद रखेंगे। जिंदगी में आपको कुछ भी सीखना है, ये 4 कारण का उत्तर पाओ और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मसीह का सुसमाचार ऐसा ही है। मसीह के सुसमाचार में सबसे पहले आपको जानना है कि मसीह का सुसमाचार आपको मसीह जीवन क्यों जीना है। आपने क्यों जीना नहीं, व्हाट
कैसे जीना है, क्या करना है मसीह जीवन जीने के लिए, क्या क्या करना है आपको मसीह जीवन जीने के लिए, कैसा करना है मसीह जीवन जीने के लिए, क्यों करना है मसीह जीवन जीने के लिए। और ये नहीं सोचना है कि बहुत सारा है, आपको सिर्फ सिंपल विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शैतान आपको भरमा रहा है, बोल रहा है कि बहुत कुछ है मसीह जीवन में यार, आप कर नहीं पाओगे, इसलिए आप दुनियादारी में व्यस्त रहते हो। शैतान भरमा रहा है आपको, बोल रहा है कि आपको पता नहीं है क्या करना है यार, प्रार्थना कैसे करे पता नहीं है, बाइबल कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, इफिशियंस पढ़े, रोमन्स पढ़े, जेनेसिस पढ़े, क्या पढ़े समझ में नहीं आता है ब्रदर, कहाँ से पढ़े समझ में नहीं आता है। बाकी सब करना आपको समझ में आता है, इसमें आपका बुद्धि नहीं चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको जोर जोर से पढ़ना है वचन, आपको कैसा प्रार्थना करना चाहिए, कितने घंटों के लिए प्रार्थना चाहिए, आपको पवित्र आत्मा को पूछना पड़ेगा। किसको पूछना पड़ेगा? पवित्र आत्मा। शैतान कैसा आता है? दूसरे कोरिन्थ खोलने की जरूरत नहीं है, 11:14। शैतान कैसा आता है? एक ज्योतिमय स्वर्गदूत के समान। शैतान के 2 सींग है, एक पूंछ है और 2 ऐसे दांत है। शैतान कैसा आता है? 2 दांत, ऐसे लंबे लंबे दांत, ऐसे नहीं, खूबसूरत है शैतान। आप देखोगे ना, आप पूरे दुनिया में स्वर्गदूतों के बीच में ऐसा खूबसूरत स्वर्गदूत नहीं बनाया परमेश्वर जैसा शैतान था। उसमें क्या थे? जेम्स क्या बोलते हैं उसको, सब प्रेशियस स्टोन्स थे, हीरे हीरे हीरे, मणि मणि मणि, सब नवरत्न थे, नौ है ना, नवरत्न थे। और परमेश्वर का प्रकाश उस पे प्रकाश मतलब गिरता था और वो पूरे दुनिया में फैलता था वो प्रकाश। और सोचो क्या खूबसूरत प्रकाश रहता था वो। बाइबल कहता है तुझ में एक भी गलती नहीं था जब तुझे बनाया गया, तुझे इतना खूबसूरत बनाया, और इस खूबसूरती के वजह से तुझ में घमंड आया। शैतान के बारे में कह रहा है, शैतान आता है चालाकी से, एकदम सुंदर। जब आप फास्टिंग करते हो, शैतान सुगंध के रूप में आता है। समोसा कौन बना रहा है? हाँ? कचौरी कौन बना रहा है? हाँ? छोले कौन बना रहा है? बहुत बहुत स्वाद आ रहा है। अब मेरा नाक खुल गया आज के दिन जब मैं फास्टिंग कर रही हूँ। बहुत सुंदर रीति से आता है और आपको लगता है अरे यार ये तो दुनिया है, चलता है। नहीं, शैतान है। जब आप प्रार्थना करते हो आपका फ़ोन बजता है, और वो फ़ोन जो है ना, वो कॉल सेंटर वाले नहीं होते उस समय में, आपके माँ होती है, गांव से फ़ोन आता है उसी समय में, और आपको लगता है अरे शायद से ये इम्पोर्टेंट है। शैतान है वो। सब लोग बोलो शैतान है वो। आप जब आप प्रार्थना कर रहे हो आपके बच्चे आ जाते हैं। नहीं, बच्चे मेरे शैतान नहीं है बच्चे शैतान नहीं है मेरे, ऑब्वियसली नहीं है ना। खूबसूरत रीति से आता है शैतान आपको भरमाने की कोशिश में, आपका समय छीनने की कोशिश में। आपको चौकन्ना रहना है। आपको क्या रहना है? चौकन्ना रहना है। ठीक है, नेक्स्ट, कमान। ओके, एफिशिएंस 2:2 हमने ऑलरेडी सीखा क्या कि ही इज द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, मतलब अधिकार है, हाकिम। हाकिम है किसका? आकाश का। ठीक है, मध्य आकाश का। हमको पता है उसका जो हमको कैसे पता कि शैतान मध्य आकाश में रहता है? ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो दानियेल का 10वां अध्याय आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके। तो जब दानियेल प्रार्थना कर रहा था, 21 दिन का प्रार्थना कर रहा था, 24 दिन पे गैब्रिएल आए उनके पास, और गैब्रिएल ने बोला क्या? दानियेल सुन, तू तो बहुत ही भला आदमी है, परमेश्वर ने तेरा प्रार्थना पहले दिन पे ही सुना, वरन मैं अटक के बैठ गया था बीच मध्य आकाश में, क्योंकि पर्शिया के हाकिम ने मुझे रोक के रखा था। किसका? पर्शिया के हाकिम ने मध्य आकाश में रोक के रखा, और माइकल जो इजराइल का हाकिम है या इजराइल का दूत है, माइकल जो है वो आया मुझे छुड़ाने के लिए, इसलिए मैं आया तेरे पास। किधर है? मध्य आकाश में वो लड़ाई हो रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? और आपको पता है आखिरी वाला जो बोल, क्या बोलते हो, कटोरा, जो प्रकाशित वाक्य में उंडाले जाने वाला है, वो 7वां बोल जो है, वो 7वां कटोरा जो है, वो कहां पर उंडाले जाने वाला है? उंडेला जाने वाला है। कहां पर? आकाश में, एयर पे। एयर
हवा में, आकाश में, क्यों मध्य आकाश में, और फिर वहां पर लिखा है इट इज सेड इट इज डन, मतलब खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो शैतान का क्या है? पूरा राज्य कहां पर है? मध्य आकाश में। ठीक है, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो धरती पे हो ही नहीं है, आप तो तीसरे आकाश में हो परमेश्वर के साथ, और शैतान आपके पैर के नीचे है। भूल गए क्या? आप सब लोग डर गए, अरे वो ऊपर है तो हम कहाँ है, नीचे है क्या हम? नहीं, आप उनके ऊपर हो। समझ में आया? तो आपको डरने नहीं। क्या स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर किसके पास? नीचे। हम नीचे है नहीं, हम ऊपर ही है ना। काहे नीचे आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग ऊपर ही बैठे, हम आशीषित है, आशीष लेकर कोई आ नहीं रहा है, हम आशीषित है। समझ में आ रहा है? थैंक यू फादर। नेक्स्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके, रेडी? अब ऐसा नकाब उतारने वाला हूं शैतान के चेहरे से। अब तो प्रीचिंग शुरू होता है। सॉरी इतना टाइम लिया, इंट्रोडक्शन था। ठीक है, याद है आपको बात किया हमने गढ़ों के बारे में। गढ़ को बनाने के लिए समय लगता है। किला है ना, फोर्ट, वसई फोर्ट गए, गढ़ को बनाने के लिए समय लगता है। किला को बनाने के लिए क्या लगता है? समय, बहुत समय जाता है। एक एक पत्थर लाके धीरे धीरे से। युद्ध में गढ़ नहीं बना सकते हैं। सब लोग बोलो, युद्ध में गढ़ नहीं बना सकते। युद्ध के पहले ही गढ़ बनाना जरूरी है। शिवाजी के समय में अगर आप देखोगे, शिवाजी जो है वो हर जगह गढ़ बनाते थे, और उनके हर गढ़ में नीचे से भागने का रास्ता भी रहता था। तो उनके गढ़ आज भी अगर आप जाओगे तो है वहां पर मजबूत बने हैं। मजबूत क्यों बने हैं? आप उनको गिरा नहीं सकते हो। बहुत सारे जनों ने कोशिश किया गिराने के लिए, नहीं गिरा सकते। क्यों? क्योंकि समय लगता है उसको बांधने के लिए, और वो समय में वो लोग बहुत मजबूत बांधते हैं। ठीक है, शैतान को भी गढ़ बनाने के लिए समय लगता है। आपको अगर अभी मैं कुछ बोलूं, वो गढ़ नहीं बनेगा आपके दिमाग में। क्यों? क्योंकि आज एक ही बार बोला आपको। अगर मैं बोलता रहूं और आप अपने जीवन में अनुभव करते रहोगे, वो गढ़ बन जाएगा। समझ में आ रहा है? वो गढ़ बन जाएगा। तो शैतान भी गढ़ बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? चलो, इफिसियों का किताब में उसका 2 अध्याय 2 वचन में पौलुस ने कहा है। क्या कहा है? ये कहा है, बताओ। ये वही है, देखो। इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन। ऐसा नकाब उतारने वाला होना शैतान का, आप चौंक जाओगे। स्टार्ट। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। कहाँ दिखा? कुछ दिखा वहाँ पे? नहीं ब्रदर, ऐसे बड़ा चढ़ा के बोल रहे, हम तो कुछ नहीं दिखा। कहाँ है? ये तो कोई ग्रीक वीक में ही रहेगा। सही पहचाने, ग्रीक में ही है। इंग्लिश में वैसा नहीं लिखा है जैसे आपके हिंदी में लिखा है, जो आज्ञा न मानने वालों में अभी भी कार्य करता है। वैसे नहीं लिखा है इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या लिखा है? रीड लाउडली। हाँ। In which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. हाँ, नाफरमानी के बच्चों में काम करने वाला। नाफरमानी, ना आज्ञा मानने वालों के ना आज्ञाकारी बच्चों में जो काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके बाइबल में क्या लिखा है वहाँ पे? जो आज्ञा न मानते हैं। Yes. इंग्लिश में वो नहीं लिखा है। इंग्लिश में लिखा है आज्ञा न मानने वाले बच्चे में, नाफरमानी बच्चे में। बच्चे में और ना मानने वाले में क्या फर्क है ना? सारा फर्क ग्रीक में है। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ध्यान से सुनना। आंखें खुले के खुले रखना, कान तो खुले है ही, आंखें से बंद होते। कान पे भी अगर शटर रहता था ना, कुछ लोगों का शटर उधर भी गिरता था। आंखें पे तो है ही शटर, कान पे भी गिरता था। ठीक है, सुनो। ठीक है, यूनानी में दो शब्द है। यूनानी में 2 शब्द है बच्चों के लिए। 2 शब्द है। एक है टेक्नॉन, TEKNON, टेक्नॉन, TEKNON, टेक्नॉन। क्या है? टेक्नॉन। टेक्नॉन मतलब छोटा सा बच्चा।
जो उसका मुंह देख के आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये लड़का है कि लड़की है। पैदा हुआ बच्चा, अभी पैदा हुआ बच्चा, टेक्नॉन, उसको बोलते क्या है? टेक्नॉन, ठीक है, जो अभी बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। दूसरा शब्द है ह्यूयोस, एच यू UI, I think so. एच UIHOS. एच यू आई ओ एस, एच यू आई ओ एस, एच यू आई ओ एस, ह्यूयोस, आई ओ एस, ह्यूयोस, ठीक है। ह्यूयोस मतलब बड़ा लड़का, घोड़ा लड़का, जो एकदम बड़ा बन जाता है, जो सीख जाता है दुनियादारी तौर तरीका वगैरह, बड़ा बन जाता है, परिपक्व, मैच्योर्ड हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा, सिंपल Yes. सिंपल। छोटा बच्चा क्या है? पता भी नहीं चलता है टेक्नॉन कि वो लड़का है कि लड़की है। इतना प्यारा सा नन्हा सा बोल भी नहीं सकता है तो आपको बहुत खुशी होती है, बोलना लगता है तो आपको दुख। तो आगे जाके वो क्या बनता है? ह्यूयोस, सीख सीख के ह्यूयोस बनता है। यहाँ पर पौलुस ने जो शब्द लिखा है यहाँ पर आज्ञा न मानने वालों में, वहां पर लिखा है आज्ञा न मानने वाले बच्चों में, है ना, वो बच्चे का शब्द है ह्यूयोस। मतलब ये जो आज्ञा न मानते हैं वो छोटे बच्चे नहीं है, वो कई सालों से आज्ञा नहीं मान रहे हैं और फिर जाके ऐसे बन गए हट्टीले, गढ़ बन गया उनके जीवन में कई सालों से आज्ञा न मानने के वजह से। पहले क्या करते हैं? छोटे में आज्ञा न मानते, फिर छोटा, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा आज्ञा मानते नहीं, फिर और थोड़ा आज्ञा नहीं मानते, बन बन के उनके जीवन में गढ़ बन जाता है। पौलुस कह रहा है ये लोग जो आत्मा उनमें काम कर रहा है उन्हीं में काम कर रहे हैं जो बचपन से आज्ञा न मानने के आदत में पड़ गए, परमेश्वर से दूर रहने के आदत में पड़ गए। कम ऑन, छोटा बच्चा नहीं है ये, जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ जी रहा है और वो गढ़ बन जाता है। हाँ, कम इस तरह नो, आ जाओ फट से, कम। थैंक यू फादर, केयरफुल, ठीक है, गुड जॉब। ये देख रहे दो बच्चे, हाँ, ये दोनों बच्चे जो है, शैतान को मालूम है एक बच्चे के जीवन में अगर वो कार्य कर सकता है तो जब वो बड़ा बन जाएगा वो उससे हटेगा नहीं, क्योंकि बाइबल का ही वचन है, एक बच्चे को उस राह पर चलाओ, परमेश्वर के राह पर चलाओ जिस पे उसको चलना चाहिए, जब वो बड़ा हो जाए वो उसे हटेगा नहीं। और शैतान को पता है ये सिद्धांत, इसलिए शैतान लोगों को जब वो बड़ा बनता है तभी नहीं पकड़ता है, जब वो छोटे रहते हैं तभी पकड़ता है। अरे बाप रे बाप, क्योंकि उनको मालूम है छोटे बच्चों के दिमाग पे प्रभाव डालना बहुत ही आसान है, कार्टून के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा, दोस्तों के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। शैतान कार्टून से चालू हो जाता है, शुरू होता है। आपको पता है कार्टून में आजकल, कार्टून को ऐसा देखा है जिसमें दो कार्टून लड़ रहे एक दूसरे से, और एक गिरता है दूसरा उठता है, फिर एक हंसता है दूसरा, ऐसा कोई कार्टून है? टॉम एंड जेरी, वो कॉकरोचेस वाला, हाँ, वो लोग कांड करते रहते हैं, वो लोग गंदगी फैलाते रहते हैं, और आपको लग रहा है आपका बच्चा गंदगी क्यों फैला रहा है? कहाँ से सीख रहा है? झगड़ा करना कहाँ से सीख रहा है? वो भाषा कहाँ से सीख रहा है? कार्टून से। शैतान पहले कार्टून से इन लोगों को पकड़ता है और धीरे धीरे जाके मूवी, सीरियल्स, टेलीविजन, टीवी ऐसा बदलता रहता है। गढ़ तो उनके दिमाग में पहले से ही होता है, और वो ही सब क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं है हर कार्टून देखने के लिए कि ये सही है कि ये गलत है, और बच्चे को बोलते हैं लो मोबाइल लो यार, चुप बैठो, शांत बैठो, मुझे थोड़ा शांति दो, और उस समय में शैतान उन पे काम कर रहा है। कम स्टैंड, बच्चों इससे बच्चों, माँ बाप ये आपका जिम्मेदारी है। केयरफुल, स्टैंड, फेस दैट साइड, यू ऑल्सो फेस दैट साइड, सब आ रहे, यू ऑल्सो फेस दैट साइड।
इन्होंने सबसे पहला पैदा किया इसको, इनको, एस्तर को, है ना। इन्होंने पहला पैदा किया एस्तर को। टर्न अराउंड, पैदा करो इसको, पैदा किया, हाँ पैदा किया एस्तर को। एस्तर आ गई, टर्न अराउंड, ओके। फिर बाद में इन्होंने पैदा किया गोडम, हाँ पैदा करो इनको भी, अन्नू को, दोनों को लाए। तो पहला इसको भेजो, एस्तर को भेजो दूर। एस्तर तू बड़ी हो गई, हाँ अभी थोड़ा दूर हो। अन्नू तू थोड़ा छोटा है, अभी मेरे पीछे पीछे हो। और ये कहाँ जा रही है, मुड़ो वापस। हाँ ये अब सोच रही है, ये और इनके पति दोनों सोच रहे कि हम ऐसे जीवन जिए, ऐसा भविष्य बनाए हमारे बच्चों के लिए ताकि इनका भविष्य अच्छा हो जाए। इनके पास समय नहीं है पीछे मुड़ के देखने के लिए मच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोनों बच्चों को पैदा कर दिया, पर हम क्यों काम कर रहे हैं, ताकि बच्चों का भविष्य सुधर जाए, संवर जाए। पर इन बच्चों पे राज बैठा है कौन यहाँ पर, शैतान। समझ में आ रहा है, शैतान इन दोनों के बीच में कार्य कर रहा है। जब माँ बाप व्यस्त है पैसे कमाने में इन बच्चों के लिए, माँ बाप व्यस्त है जिंदगी संवरने के लिए इन बच्चों के लिए, ताकि मेरे बच्चों को अच्छा जिंदगी मिल जाए, शैतान यहाँ पे ऑलरेडी गढ़ बनाना शुरू कर दिया। कार्टून के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा इस पे प्रभाव कर रहा है। आपको बताएं मुस्लिम्स में कब उनको मदरसा बेचते हैं, कब वो मौलाना को बुलाते हैं घर पे बच्चों को सिखाने के लिए, कुरान सिखाने के लिए, कब, बचपन से। जितना छोटे बच्चे से वो लोग उपवास करवा सकते हैं, 40 दिन का रोजा रख सकते हैं, वो रखते हैं। आपको पता है छोटे बच्चों को, अगर हिंदू में गए, छोटे बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाते हैं, ये देखो मूर्ति है, नमन करो नमन करो। तो छोटा बच्चा भी क्या सीखता है, नमन करने का। बचपन से उनको पकड़ते हैं, पर बचपन से हम इन लोगों को छोड़ देते हैं। बचपन से हम उनको बाइबल नहीं सिखाते हैं, बचपन से उनको कार्टून के सामने बिठाते हैं। तो शैतान क्या करता है, इनके जीवन में गढ़ बना देता है। कैसा गढ़ बना देते हैं, कमिया कैसे गढ़ बना देता है मालूम है क्या, इनके जीवन में, याद करो आपके भी जीवन में याद करो, कुछ ऐसे घटना हो जाता है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो। किसी चाचा ने, किसी मामा ने, किसी आदमी ने आपके साथ गलत किया, ये इस समय में होता है। और मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, उनका मुंह उधर है, उनको लग रहा है कि बस बच्चे पैदा कर दिया दुनिया में, मेरा काम हो गया। उनके लिए पैसा तो कमाना है ना, उन पे कहाँ ध्यान दूँ। तो इनको इस्तेमाल करता है, इनका शारीरिक शोषण हो जाता है, इनको अब्यूज़ हो जाता है, माँ बाप के पास टाइम नहीं रहता, उनको मारते हैं, इनको पीटते हैं, इनको गाली देते हैं। और इनके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मैं कुछ लायक का नहीं हूँ। और शैतान वो गढ़ बनाते रहता है, बनाते रहता है, बनाते रहता है। हाँ तू कुछ लायक नहीं है, तू कुछ कर नहीं पाएगी, और जाके हर एग्जाम में फेल होते हैं लोग। और आप सोचते बच्चा फेल क्यों हो रहा है, तू गधा है, तू नालायक है। दूसरा रिपोर्ट आया, तू गधा है, तू नालायक है। आप और गढ़ बना रहे हो उनके दिमाग में, गलत गलत बोल के बच्चों को। और शैतान वो पत्थर को, तू नालायक है रख रहा है, तू बेवकूफ है रख रहा है, और गढ़ बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है। और जब ये बड़े हो जाते हैं, माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं देते, आदर नहीं देते, माँ बाप को ऐसा तू तड़ाके में बात करते हैं। और आप लोगों को लगता है मेरे परवरिश में कहाँ कमी रह गई, मुझे बताओ। अरे आपके बच्चे आपसे कब से दूर हो चुके, क्योंकि आप तो व्यस्त थे वहां पर देखने के लिए। ये व्यस्त थी पति को संभालने में, पति व्यस्त थे पूरे खानदान को संभालने में, और बच्चे को छोड़ दिया, बस स्कूल भेज रहे वापस ला रहे, स्कूल भेज रहे नहला रहे धुला रहे वापस। नहीं, वचन में लिखा है टर्न, वचन में लिखा है आपको बच्चे के लिए, टर्न टुवर्ड्स देम, आपको बच्चों के लिए जिंदगी नहीं बनाना है, उनको जिंदगी देना है। पैसा कमाना नहीं है। बच्चों को बाइबल में लिखा है, उठते बैठते सोते जागते वचन के बारे में बात करो अपने बच्चों के सामने, ताकि वो लोग सीखे। जब वो लोग पूछते हैं वचन के बारे में, आप उनको जवाब दो, उनको उत्तर दो। बाइबल में लिखा है कि सन दाऊद कहता है सुलेमान से, सुलेमान राजा जो एकदम बुद्धिमान था, उसने प्रोवर्ब्स लिखा है कि बेटे सुन मेरे वचन, जो मैंने तुझे सिखाया है उसको थामे रखना, जो तेरे माँ ने सिखाया उसको थामे रखना। क्यों? क्योंकि यही तेरे को धन दौलत देगा। आप धन दौलत कमा के उनको मत दो, आप उनको सिखाओ, ऐसे बुद्धि दो जिससे ये खुद जाके धन दौलत सीख सकते हैं, कमा सकते हैं।
बच्चों को अगर पूछो तो वो चाहते हैं, नहीं मेरा मम्मी और डैडी मेरे साथ हमेशा रहे, यही हम चाहते हैं। मेरे डैडी और मम्मी हमारे साथ खेले, मेरे डैडी और मम्मी हमारे साथ मस्ती मजाक करे, हमको बहुत पसंद है। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है आपके डैडी के साथ? जब वो साथ में रहते हैं और आपको पिकनिक पे लेके जाते, कि जब वो काम पे जाते? और डैडी लगे हैं कमाने के चक्कर में कि मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाए, सवर जाए। बाइबल के हिसाब से सबसे बेस्ट तोहफा आप अपने बच्चों को दे सकते हो, उनके साथ समय बिता के। जिसके घर में सबसे ज्यादा खिलौना है वो कह रहा है कि मेरे बच्चों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए खिलौना देते रहते। अरे इससे खेल यार, उससे खेल, इससे खेल, इससे खेल, इससे खेल, चाहिए खिलौना और ले लो, पर मेरा टाइम बर्बाद मत करो। प्रार्थना करना है इनको लेके प्रार्थना करो, वचन पढ़ना है इनको लेके वचन पढ़ो, ताकि ये लोग ये तौर तरीके सीखे, दुनियादारी नहीं। अगर आपने इनको अभी पकड़ लिया, शैतान का हर गढ़ उनके जीवन से निकल जाएगा। जहां भी वे जाए यहोवा के रोशनी को फैलाएंगे। ठीक है, बाइबल जाओ, यहां पर अनु के पास जाओ एंड हग बोथ ऑफ देम विथ योर बाइबल, और वो तरफ मुड़ो। देखो ये वचन दे रही है, अपने दोनों बच्चों को वचन दे रही है। देखो बाइबल भी है उनके हाथ में, वचन दे रही है। पर आपको पता है एक सत्य है या एक हकीकत है कि ये हमेशा इन लोगों के साथ नहीं रह सकती है। कभी ना कभी इनको शादी करना पड़ेगा और इनको जाना पड़ेगा, दोनों बच्चों को, है ना, अपना खुद का दुनिया चलाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो छोड़ो इन दोनों को, आ जाओ यहाँ पे, बस यहाँ पे सब ठीक है। दोनों आगे निकल गए मम्मी से, वचन किसके पास रह गया? बच्चों का बाइबल किधर है? समझ में आया कि नहीं आया? जब मम्मी वचन दे रही है, जब ये लोग निकल जाते हैं, इनके हाथ में भी बाइबल रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये सिर्फ अपने माँ बाप के छत्र छाया में रह के, दोनों, हाँ, अपने माँ बाप के छत्र छाया में रह के बस यही नहीं सीखे कि मम्मी ने अच्छे घर में शादी कराया, पापा ने अच्छे घर में शादी कराया, मुझे ये बनाया, मुझे वो बनाया, बस काफ़ी है। नहीं, मम्मी और पापा ने जाना कि एक चीज़ मेरे जीवन के लिए ज़रूरी है। एजुकेशन से बढ़कर, सब चीज़ों से बढ़कर एक चीज़ ज़रूरी है, वो है परमेश्वर का वचन। और मम्मी पापा ने मुझसे इतना प्यार किया कि मुझे परमेश्वर का वचन दिया। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ, शैतान का कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने घर को वैसा ही बनाया जहां पर बच्चे परमेश्वर के वचन को सीख के आगे जाके वैसा ही परिवार बनाए, और ऐसा करके पूरे पृथ्वी पर परिवार बनते जाएंगे। क्रिस्ती परिवार हर जगह, मजबूत वचन वाले परिवार। वरना पास्टर के बच्चों को देखो आजकल, वो लोग ऐसे बन रहे, वो लोग बोल रहे कि हमको इसमें दिलचस्पी नहीं चर्च आने में। क्यों? क्योंकि पास्टर चर्च को तो सिखा रहा था पर भूल गए अपने बच्चों को सिखाने के लिए। ये दोनों बच्चों देखो कितना मेमोराइज करते हैं, कितने वचन में अव्वल है। क्यों? क्योंकि माँ ने देखा कि ये दोनों बच्चों को चर्च में आना ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, वचन सुनना ज़रूरी है। दिन रात वचन लगाती है, अपने घर में प्रीचिंग लगाती है, गाना सुनती है, और हमेशा अन्य भाषा में बातें करती है। तो बच्चों ने भी क्या सीखा? वो ही अपने माँ से सीखे। इसलिए अगर ये देखो, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आज कैमरा पे इन दोनों बच्चों को देखो, ये सफल जीवन जिएंगे जहां पर भी ये जाएंगे, जहां पर भी ये जाएंगे। क्योंकि इनके माँ ने ऑलरेडी डिसीजन लिया कि मेरे बच्चों को मैं कुछ दूं ना दूं, यीशु जरूर दूंगा। और उनको यीशु मिला है, उनके पास खुद के बाइबल है। सुबह उठ के पहले वो बाइबल पढ़ते हैं। दोनों के दोनों बच्चे पहले उठ के बाइबल पढ़ते हैं, मेमोराइज करते हैं, वचन भेजते हैं। प्रभु के लिए इतना आदर है, उनके दिमाग में यही चलता है प्रभु के लिए और गाने कैसे डांस करें, प्रभु के लिए गाना बनाते हैं। ये लोग प्रभु पे ही उनका मन लगा रहता है। दूसरे बच्चों को ये लोग सिखाते हैं प्रभु के बारे में, बताया आपको, बोलते रहते हैं प्रभु के बारे में। ऐसे बच्चे आपको बड़ा करना है, वरना शैतान उनको कुछ और सिखा देगा। थैंक यू सो मच, आई विल गो। थैंक यू, ताली बजाओ इन लोगों के लिए। आपको पता है मरकुस का सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय 14 और 39 29 तक। हाँ, तो यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे आए, एक बंदा आया, एक बाप आया और बोला मेरे बच्चे को देखो ना, मेरे बच्चे को देखो ना। तुम्हारे शिष्य के पास लेकर आया, वो लोग वो भूत भगा नहीं सके जो मेरे बच्चे में है। तो यीशु ने बोला वो बच्चे को ला मेरे पास। वो बच्चा आया उसके पास और यीशु ने बोला निकल जा। और वो तुरंत जब यीशु के पास आया वो बच्चा
क्या बोलते हैं उसको, फिट आया, फिट आया, फिट आया, मुर्गी 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 नहीं मिर्गी, मिर्गी आया उसको, और जमीन पे ऐसे तड़पने लगा बच्चा। सब लोग सुनो, बच्चा जमीन पे तड़पने लगा। सबसे पहले सवाल यीशु ने पूछा, 2 ही बार यीशु ने सवाल पूछा डीमन पोजेस्ड वालों के लिए, पर सबसे पहला सवाल उसने पूछा क्या, ये कब से है, ये इतना जिद्दी वाला दुष्ट आत्मा इसमें कब से है? बाप ने बोला बचपन से। इसलिए तो ये जो दुष्ट आत्मा, शिष्य हर दुष्ट आत्मा को भगा सकते थे पर इसको नहीं भगा सकते थे। क्यों? ये वाला बचपन से वाला है। आपके बच्चों को संभालो। शैतान जितना आपके पीछे नहीं पड़ा है ना, उतना आपके बच्चों के पीछे पड़ा है। उनके दोस्तों के द्वारा, उनके स्कूल के द्वारा, उनके जो एजुकेशन के द्वारा, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा उनके पीछे पड़ा है कि उनको खराब कैसे करे। सब लोग बोलो, आज के बाद आप अपने बच्चों पे ध्यान दो। आपके जीवन से ज़्यादा अपने बच्चों पे ध्यान दो। आपके बच्चे को बचाओ। अगर आप अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दोगे, उनको परमेश्वर के वचन में बनाओगे बड़ा मजबूत, तो वो कुछ बन सकता है। उनका जीवन संवर जाएगा। आपको पता है, मेरे मम्मी ने कभी भी मुझे कहा नहीं प्रार्थना करो। मेरे मम्मी ने कभी नहीं कहा मुझे बाइबल पढ़ो। मैं क्यों प्रार्थना करने लगा और बाइबल पढ़ने लगा मालूम है? मैंने मम्मी को देखा करते हुए। आप अपने मुंह से सिखाओ मत अपने बच्चों को, अपने जीवन से सिखाओ। आपके जीवन से ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए जो आपके बच्चे कर नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते, सुनो तुम ये बोल नहीं सकते हो, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं बड़ी हूं, तुम नहीं बोल सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको वही बोलना है जो आपके बच्चे बोल सकते हैं। आपको वही करना है जो आपके बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग सीखते हैं देखने से। आपको पता है, सबसे पहला जब आप छोटे थे, सबसे पहले आप किसके जूते पहनते थे? पापा के, मम्मी के। क्यों? आप कभी सूटकेस भी पकड़े होंगे पापा के, देखने के लिए कि हम, मैं भी पापा हूँ। कभी मुच्छी भी डाले होंगे आईलाइनर से, काजल से अपने मुंह पे, पापा के जैसा थोड़ा दिखूं मैं, बनने की कोशिश किए होंगे। समझ में कि नहीं? उनके जूते पहन पहन के आपको बड़ा मजा आता है। क्यों? आपको उनके जैसा बनना है जो आप देखते हो। अरे ऐसा उदाहरण बनो अपने बच्चों के सामने कि आपका हीरो भी आपका पति रहे, उनका हीरो पति रहे और इनका हीरोइन मम्मी रहे। आदर्श आप बनो अपने बच्चों का। कैसा आपको क्या बनना है बड़े होकर? मम्मी बनना है मुझे, मम्मी के जैसा। आपको बड़े होकर क्या बनना है? पापा के जैसा बनना है। वाह, इससे बढ़कर आपके लिए और कोई तोहफा नहीं है। ऐसा जीवन जियो। कितने लड़की यहाँ पर है जो कहते कि मुझे पापा के जैसे पति चाहिए? अरे एक भी हाथ नहीं। देखो, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। किसी को नहीं चाहिए पापा के जैसे, तो बिल्कुल नहीं। एक आदमी ऐसा है मेरे जिंदगी में, कोई काफी है भाई, एक और नहीं चाहिए। कितने जन बोलते हैं कि मेरे मम्मी के जैसे सास चाहिए? चलो 1 2 3 4 5 6, अच्छा आ रहे हाथ। तो मम्मी से थोड़ा ज्यादा प्यार है, पापा से इतना नहीं। समझ में आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? आपको उदाहरण बनना है आपको बच्चों के लिए। जब आप वो जीवते जागते उदाहरण बनते हो, शैतान उनको भरमा नहीं सकता है, शैतान उनको ले नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बाहर भी जाएंगे वो बोलेंगे नहीं मेरे पापा ऐसे है ना, मैं ऐसे। पापा कभी झूठ नहीं बोलते, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँ। पापा कभी, मम्मी कभी झूठ नहीं बोलती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। सिंपल। हमारे घर में चलता ही नहीं है। हमारे घर में कोई गाली नहीं देता है। हमारे घर में कोई ऊंची आवाज़ से एक दूसरे से बात नहीं करते, इसलिए हम भी बात नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा घर बना सकते हो अपने बच्चों के कारण, अपने बच्चों के वजह से। अगर आपको शैतान से बचाना है, ध्यान से सुनना। सॉरी, बहुत लंबा जा रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पर ध्यान से सुनना। अगर आप अपने बच्चों को परमेश्वर से प्यार करना नहीं सिखाओगे, शैतान उनको परमेश्वर से नफरत करना सिखाएगा। अगर आप अपने बच्चों को बाइबल पढ़ना नहीं सिखाओगे, शैतान उनको बाइबल से नफरत करना सिखाएगा। अगर प्रार्थना का इम्पोर्टेंस नहीं सिखाओगे अपने बच्चों को, शैतान उनको प्रार्थना में सुलाएगा। अगर प्यार करना नहीं सिखाओगे अपने बच्चों को, तो शैतान उनको वासना के बारे में सिखाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर सच बोलना आप नहीं सिखाओगे उनको, तो शैतान उनको झूठ बोलना सिखाएगा।
शैतान रुका है बच्चों को पकड़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर बच्चों से बहुत प्रेम करता है। और परमेश्वर ने बच्चों के बारे में क्या कहा कि उन स्वर्ग में उनके दूत है जो उन पे हमेशा पहरा डालते रहते हैं, लगाए रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को भी मालूम है सबसे अच्छा क्षेत्र जो है वो है बच्चे, और शैतान को भी मालूम है सबसे अच्छा क्षेत्र जो है बच्चे, इसलिए सबसे पहले उनको पकड़ो, उनको खराब करो। आपका बच्चा डर रहा है, कुछ तो कारण है, क्योंकि आपने ऐसा उदाहरण कुछ डाला है। आपको पता है कुछ ऐसे घर में जो बच्चे डरते हैं क्योंकि वो हमेशा देखते हैं कि पापा चिल्ला रहे, मम्मी को मार रहे, तो बच्चा डर जाता है। या बच्चा, आपको पता है ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनसे मैं बात की है, अभी बड़े बड़े मेरे दोस्त हो गए लड़की लोग, तो उनसे बात किए तो बोले कि हमारे मामा ने, हमारे चाचा ने हमारे साथ गलत किया और उसके बाद फिर हम आदमियों से नफरत करना सीख गए। हम आदमियों से नफरत करते थे कि हम अपने पति को भी अच्छे से देख नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ऐसा गलत हुआ, गलत रीति से किसी ने छोड़ने की कोशिश किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जब बचपन में होता है, माँ बाप बैठते नहीं है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट ही नहीं करते हैं, बैठते नहीं उनके साथ सुनने के लिए, और ये गढ़ बन जाता है उनके जीवन में। एक औरत थी जो बार बार शादी कर रही थी और किसी भी आदमी के साथ खुश नहीं थी, तो वो पास्टर के पास चले गए और पास्टर को बोले, पास्टर मैं क्यों खुश नहीं हूँ? मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं क्रिस्ती हूँ, मैं परमेश्वर को जानती हूँ, पर क्यों खुश नहीं हूँ? किसी भी आदमी के साथ खुश नहीं रह सकती हूँ। तो वो पास्टर ने पूछा, तुम्हारे साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ क्या? बोले हाँ, मेरे पापा ने लगातार 10 साल तक मेरे साथ गलत किया और मैं कभी उसको माफ़ नहीं कर सकता। जॉयस मेयर के बारे में सुना तो जॉयस मेयर का भी टेस्टिमनी सुन लो, आप चौंक जाओगे। गलत किया, ये परमेश्वर के जन ने बोला आपको पापा को माफ़ करना पड़ेगा, फिर ही वो गढ़ निकल जाएगा वहाँ से, फिर ही वो गढ़ हट जा सकता है। बोले नहीं, मैं पापा को माफ़ नहीं कर सकती हूँ। और धीरे धीरे उसका रंग रूप बदलने लगा और वो थोड़ी बहुत डीमन पोजेस, मतलब शैतानी जैसे होने लगी वो। फिर बाद में उसको रियलाइज़ हुआ, पास्टर ने प्रेयर किया, धमकाया, और फिर बाद में उसने बोला, नेक्स्ट दिन वो आई, अगले हफ्ते वो आई और एकदम सुधर गई और बोली मैंने पापा को गया और पापा से क्षमा मांग लिया कि पापा मैं तुझे माफ़ करता हूँ, मैं तुझे माफ़ करती हूँ और ये इंसिडेंट को ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मैं यीशु में आ चुकी हूँ। और उसके बाद उसका जीवन पूरा संवर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ये सारे गढ़ों को हटाना पड़ेगा बचपन से ही। माँ बाप प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान दो, वो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कहाँ जा रहे, ध्यान देना। मेरे मम्मी को कभी किसी ने फ़ोन करके नहीं बताया उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, पर उनको पता चलता था। जब हम आते थे घर पे, उनके आंखों से पता चलता है, मम्मी को सब पता है। क्यों? जिसके लिए आप प्रार्थना करते हो, आप जिम्मेदारी लेते हो, परमेश्वर उनके बारे में सब बताते हैं आपको। मम्मी, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करो, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर स्वयं प्रकट करेंगे कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, उन पे कैसा ध्यान देना है। सब लोग हैं मेरे साथ? थैंक यू फादर। कोई कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जैसे आप अपना ज़िंदगी जीते हो उस पे ध्यान दो, बच्चे उससे सीखते हैं। गाली मत दो बच्चों को, चिल्लाओ मत, बोलो मत आप घोड़े हो, आप गधे हो, आप कुछ सीख नहीं सकते हो, तुम ऐसे ही हो क्या, तुम कभी सुधरोगे नहीं, क्या मालूम तुमको कैसा पति मिलेगा, तुम्हारा साथ क्या होगा जीवन में, तुम जब शादी करोगे क्या होगा तुम्हारे साथ। ये सब मत बोलो, ये सब श्राप है। आपके मुंह से श्राप निकलना नहीं चाहिए आपके बच्चों के लिए। उनको हमेशा आशीषित करो। तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम इतने खूबसूरत हो, तुम अरे जिस घर में जाओगे उस घर को स्वर्ग बनाओगे। हर राह पर तुमको सफलता ही मिलेगी। हर दिन उनको बोलो, उनके दिमाग में वो ही बैठता रहेगा, वो ही बैठता रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितना भी गुस्सा हो आप, कभी भी गाली मत देना, कभी भी अपने मुंह से श्राप मत निकालना, फिर उनका जीवन संवर जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ आपको कि पौलुस ने यहाँ पर कहा कि ये बच्चे जो है बड़े हो गए आज्ञाकारी न होते हुए भी, न माना परमेश्वर की बात न माना, और ये बच्चे ऐसे बड़े होते गए। अभी इनके जीवन में गढ़ है दुनिया के। आपको आपके बच्चे, आपके पास अगर बुद्धि नहीं है, परमेश्वर से मांगो बुद्धि, और अपने बच्चों को आज के बाद गले लगाना सीखो। सब लोग हैं मेरे साथ? यूपी परिवार में शायद से कम होता है, पर आपके बच्चों को गले लगाना बहुत ज़रूरी है। गले लगाना सीखो। जब भी स्कूल से आते हैं गले लगाना सीखो, जब स्कूल जा रहे गले लगाना सीखो। 3 बच्चे, तीनों को गले लगाओ, 5 है 5 को गले लगाओ, चलेगा पर गले लगाओ और बोलो मैं हूँ तुम्हारे लिए।
कुछ भी हो मेरे कान खुले हैं, मैं बैठूंगी तुम्हारे सामने तुमसे बात करने के लिए। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मित्र, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारा पापा मैं हूँ। समझ में आ रहा है? तुमको कुछ भी हुआ, स्कूल से आने के बाद उनसे बातें कीजिए। आज स्कूल में क्या हुआ, हाँ फ्रेंड ने क्या कहा, हमको लगता है ये सब बकवास के बातें, अरे क्या यार जहाँ। फिर वो लोग किससे बातें करते हैं? डॉल से। किससे बातें करते हैं? अपने आप से। जब आपका बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है, मतलब मालूम है कि उसके पास कोई नहीं है बात करने के लिए। बैठो अपने बच्चे के साथ, बात करो और बोलो हाँ ऐसा हुआ, और परमेश्वर के वचन में भी ऐसा लिखा है, और ऐसा भी एक टेस्टिमनी है, ऐसा एक स्टोरी है, और उनके साथ बात करो। जितना समय आप बच्चों के साथ बिता सकते हो ना, उतना बिठा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीवन भर वो लोग आपको आशीषित कहेंगे। आपको पता है सबसे ज़्यादा समय मैंने मम्मी के साथ बिताया, और उनके समय की वजह से, वो समय की वजह से आज आप लोग सब आशीषित हो रहे हो, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। इसलिए प्रोवर्ब्स 22:6 में कहा है क्या हिंदी में? बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसे चलना चाहिए। बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसे चलना चाहिए, और बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। बुढ़ापे में भी उससे वचन दो। वचन भी बुढ़ापे में वो नहीं हटेगा। आमीन। शैतान को बेनकाब कर दिया। अभी शैतान का कब्जा आपके बच्चों के ऊपर नहीं है। क्यों? आप अभी एक गढ़ बन गए हो, आप अभी एक शील्ड बन गए हो, एक प्रोटेक्शन बन गए हो। माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक ढाल है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक ढाल है। झगड़ा करना है कभी भी बच्चों के सामने मत करो। इसी पे एंड करते हैं। ऐसा कैसा? बच्चे सुनते रहते हैं, जब हम झगड़ा करते तभी आते, बाकी सब नहीं, है ना? मेरे बच्चे बहुत शार्प है, जब झगड़ा करते तभी आते। नहीं, अपने पति को भी बोलो झगड़ा करना है चलो बाहर कहीं पे। बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करेंगे, बच्चों के सामने अनबन नहीं, बच्चों के सामने गाली गलौज नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? फिर बच्चे को मालूम है मैं सही घर में पैदा हुआ। वरना बचपन में बच्चा आंखें खोलता है, कौन सा परिवार में आया? यूपी परिवार में। अरे आंखें बंद करो यार, कहाँ आ गया परमेश्वर, मैंने क्या किया ऐसा कि यूपी परिवार में आ गया है? ऐसा मत करो। समझ में आया? बच्चे को बोलो अच्छे घर में आए हो। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन बहुत खूबसूरत है पिता। बेनकाब कर दिया हमने शैतान के उस टैक्टिक को, उस युक्ति को जो वो हमारे बच्चों के पीछे पड़ा है। हमारे बच्चों के जीवन खराब करने के लिए वो गढ़ बनाने की कोशिश करता है। हमने बेनकाब कर दिया पिता, हमने बेनकाब कर दिया उन दोस्तों के द्वारा जो हम पे प्रभाव करना चाहता है। हमारे पति जो यीशु को नहीं जानते, उनके द्वारा हम पर प्रभाव करना चाहते और हमको पकड़वाना चाहता है, हमको धोखे में लाना चाहता है। शैतान को बेनकाब कर दिया पिता परमेश्वर। अब हम कह सकते कि हम शैतान के कोई भी युक्तियों से अनजान नहीं है, पर हम जानते हैं कि अक्षमा, धोखा, ये सब जो भी शैतान का चाल है उस पे हम विजय पाते हैं। आज से हम हर माँ बाप जो यहाँ पर बैठे हैं कहते हैं कि हम अपने बच्चों पे ध्यान देंगे और उनको मसीह जीवन में, बाइबल में, वचन में, परमेश्वर की चीज़ों में बड़ा करेंगे और उनको प्रोटेक्ट करेंगे, ढाल बनकर उनके साथ खड़े रहेंगे और हमारे घर के वातावरण को सुधारेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। मैं जानता हूँ कि आपने बहुत से जनों के साथ बात किया है और उनके जीवन को बदल के रखा है। इस दिन के बाद हर एक बच्चे के साथ अच्छाई होगा, भलाई होगा और हर एक परिवार में खुशहाली होगा। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शलोम।